ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं कि आप बच्चे सच्चे परवाने बनो, सच्चे फूल बनो। सच्चे परवाने वो हैं जो जीते जी मर जीवा बनते हैं। अपने आप से पूछना है, हम बाबा पर पूरा कुर्बान गए हैं या फेरी पहनकर चले जाते हैं। सच्चे सच्चे खुशबूदार फूल बनना है। विचार सागर मंथन करते रहना है। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि बहुत बच्चे हैं जो बाबा पर पूरा कुर्बान चाहते हैं, अपना पूरा पूता मेल देते हैं। जो साहूकार हैं वो तो बाबा पर बलि नहीं चढ़ सकते। अगर किसी के पास 25-50 रुपया हैं, उसमें से 2 आना निकालते हैं और साहूकार 50,000 निकाले तो बराबर हो जाता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से मैं आत्मा बात करती हूँ। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, देह अभिमान दूर हो जाएगा। माया के तूफानों से बचते रहना है। बाबा को याद करेंगे, तूफानों से बच जाएंगे। बाबा ने कहा उसके लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। नींद को जीतने वाले बनो। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। क्वेश्चन है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफानों से सदा बच के रहना। श्रीमत पर चलते रहना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो या फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वो बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। ज्ञान का सागर बाबा है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे। औरों को आप समान फूल या परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं। पूरे परवाने कौन? जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को साहूकार की गोद में आने से फिर वो माँ बाप की याद आती रहती, फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वो भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण चाहते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता। ये भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं,
इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया, जब कोई से मिलते हो तो ये समझाना है कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता, वहाँ युग बदलता, यहाँ कल्प बदलता है। अन्य युगों का भी संगम है। सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, कलयुग सतयुग का। जो उस कलयुग और सतयुग का संगम है, इस पर कल्प बदलता है। अन्य संगम पर युग बदलता है। बाप को युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते। बाबा कहते जब सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता तो 2 कला कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है मैं तब आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहीं श्रीमत पर नहीं चले तो माया पछाड़ती रहेगी। अगर श्रीमत पर नहीं चले, माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजोतमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। परंतु ये भूल जाते हैं हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अपना हिंदू धर्म कह देते। ये कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं, उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो। कहते हम हिंदू धर्म के हैं। और तुम पूजते किसको हो। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है एक धर्म। ये बातें बाबा समझाते। जो विश्व के मालिक थे वो खुद ही भूल जाते हैं तो बाकी औरों की बात ही क्या। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तभी तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते क्योंकि वो पावन हैं। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी। परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर्स हो, नहीं बनते हो तो मेरे फॉलोअर नहीं हो। ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। पावन बनेंगे तो ऊंच गति को पाएंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। ये तो बाप कहते हैं श्रीमत पे चलो नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं। दुनिया में समझते हैं आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। बाबा बार बार समझाते बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमें फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख धाम से आए हैं, कितने जन्म लेंगे ये कुछ नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। जैसे बाबा ज्ञान सागर है तो मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। अब तुम ईश्वर के बच्चे हो। देवताएं थोड़े ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अब तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हम तो बाबा की मत पे चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे। याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाबा तो है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। अटेंशन देंगे, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते।
बच्चे अपनी उल्टी चलन से स्वयं दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते, बाकी दुख अपने कर्मों का पाते हैं। अब भी बाबा तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते श्रीमत पे चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप, टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। बच्चे बाप, टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन जाते। ईश्वर की मत तुम्हें अब मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पे चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो इस खुशी में मस्त रहेंगे, अच्छे अच्छे फूल हैं वो इस खुशी में मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पे चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब पूरा पूता मेल देते हैं, पूरा अपना चार्ट देते हैं। साहूकारों को तो डर रहता कहीं हमारे से पैसे ना ले लें, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ, दान भी हमेशा गरीब को दिया जाता। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उसको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे कोई 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। कितने में से कितना हिस्सा निकाला, है ही 50 रुपये 25 रुपये, उसमें से 2 आना निकाला। साहूकार के पास तो अथाह है, उसमें से 50,000 निकाला, इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवास कहा जाता। साहूकार लोग तो कहते हमें फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं। साहूकार लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती। ये शब्द कौन कहते हैं? जिन्हें पूरा निश्चय नहीं। तुम वो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं, यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन जाते। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का, अपने परिवार का ध्यान रखें या ईश्वरीय यज्ञ का। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाबा से पूरा वर्षा नहीं ले सकते थे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए, बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। ये किसी की जागीर नहीं, ये टेम्परेरी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आके रहना है, माउंट आबू में आकर के रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ कर विश्राम लेंगे। बाबा ने कहा जो भी स्थान बनाए जाते हैं वो बच्चों के लिए है कि बच्चे तपस्या करें, आके रह सकें। ज्योति बिंदु बाबा को तो स्थान चाहिए ही नहीं, तो बाबा कहते सब तो तुम बच्चों के लिए होता है। तुम बच्चे जानते हो ये हमारा यादगार है, पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाबा के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उनको मदद भी मिलेगी। जो योग युक्त होंगे उन्हें बाबा की मदद मिलेगी, बाबा की बहुत मदद मिलती। तुम जानते हो हमें यहाँ विनाश बैठ देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। हम तो समझते हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनों को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। अपने आप से पूछना चाहिए हम कितनों को इस ज्ञान योग की खुशबू दे रहे हैं, किसको ज्ञान योग की शिक्षा देता हूँ। पूछना है ज्ञान योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वो अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाबा समझाते माया के तूफान आएंगे, उनसे अपने आप को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष ग्रस्त में रहते पवित्र होके दिखाओ, वो ऐसा सन्यास नहीं करा सकते।
उनका है रजो प्रधान संन्यास, निर्वृत्ति मार्ग का। हठ योग संन्यास तो मनुष्य को सिखाते आए, अब ये राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस भाई को समझाता हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमें सिखाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाते। परंतु ये आत्मा पने का निश्चय ना होने के कारण अपने को मनुष्य समझ लेते हैं हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये स्मृति ना रहने के कारण अपने आप को मनुष्य समझ लेते, मनुष्य को समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तो आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसी को भी सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकेंगे। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माई ब्रदर्स से बात करते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी देही अभिमानी बनो। फरमान है अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करते हैं, ना कि शरीर से। भले फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, नहीं तो इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, ये बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताते हैं। ये आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। खुद को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो तो आपकी बात का असर होगा, तीर लगेगा। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करती हूँ। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर का नाम पड़ता, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। शिव बाबा को ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। तो बाबा आत्माओं को समझाते, ये बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती है। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाबा कहते तुम्हें वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता। मूल बात है मन मना भव। बाप को याद करो। भले कहते तो सब हैं भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना। अब तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। इस समय आपको सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। सुबह सुबह उठ के विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। लिखा हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर मेहनत तो करनी पड़ेगी। विश्व का मालिक बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा भाई से बात करते हैं, आत्मा बोलती है, आत्मा ऑर्गन से सुनती है। ये अभ्यास करना है। ऊंच गति के लिए
पावन निर्विकारी बनना है, जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान है, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सबका सहयोग मिल जाता है। इस एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। एक कदम आगे रखा, अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। एक कदम रखा, अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। सरल शब्दों में, हिम्मत रखने से बाबा की मदद मिलती है, पदम गुणा सहयोग मिलता है और इस एक विशेषता से और विशेषताएं भी आ जाती हैं। इसी विशेषता का औरों को भी दान वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पे बिठाकर साथ ले जाएं। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाबा पलकों पर बिठाकर साथ लेके जाएं। आज हम याद रखेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ, हिम्मतवान आत्मा हूँ। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने सत्य स्वरूप को देखें। स्वीकार करें, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। बाबा के बोल कानों में गूंजते रहें। हिम्मते बच्चे, मदते बाप। हिम्मत रखने वालों को बाबा की मदद मिलती है। बाबा की शक्तियां छत्र छाया बन जाती हैं। कुछ पल के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर उनसे शक्ति प्राप्त करें। मैं विशेष आत्मा हूँ। अपनी विशेषताओं का यज्ञ में प्रयोग करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।